से बेसन में 2 चीज़ें मिला कर के मेरे बताए हुए इस तरीके से एक बार यूज़ कर लेना, ज़िंदगी में आपके चेहरे पे दाग नहीं होंगे, झाइयाँ नहीं बनेंगी, उम्र भले ही आपकी बढ़ती चली जा रही है, 60, 70, 80 कितनी भी आपकी उम्र बढ़ जाए, लेकिन आपके फेस पे वो रिंकल्स की समस्या नहीं दिखेगी। आपको कोई भी बुड्ढा नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो आपकी एज के बारे में पता ही नहीं लगा पाएगा। तो कितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे, टैनिंग, कालापन क्यों ना हो, आपकी स्किन लटकना शुरू हो गई है, सैग कर रही है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, बस बेसन को मेरे इस बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लेना। और साथ में वीडियो के शुरू होने से पहले ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं वीडियो को पूरा देख लेना। जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको ध्यान से सुन लिया कीजिए क्योंकि जब हम अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर नहीं करते हैं, भई घर में जब कोई आपका शोकेस ऐसे ही पड़ा रहता है, उसकी धूल-मिट्टी साफ़ नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, तो वो खराब होता चला जाएगा, बहुत ही भद्दा, बेकार, पुराना नज़र आएगा। उसी तरह से ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है, अगर इनकी तरफ भी आप ध्यान दे देते हो, तो आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई महँगे फेशियल, कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन मैं बोल रही हूँ कोई क्लीन अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए और आपकी स्किन हमेशा यंग बनी रहेगी। भई देखो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि भई पिछली बार जब मैंने ये रेसिपी शेयर करी थी, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है, तो आप भी बेनिफिट ज़रूर उठाएँ वीडियो को पूरा देख कर के। जैसे मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से इस बेसन को यूज़ कर लेना। एंड चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो देखो क्या करना है आपने, जो पहला स्टेप रहेगा उसमें ये देखिए एक मैंने बाउल ले लिया और इसके अंदर आपने क्या करना है कि दूध लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाला स्टेप है, ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने फेस वॉश कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेस वॉश नहीं भी किया है तब भी आपने ये ज़रूर फॉलो करना है। वैसे कोशिश किया कीजिए कि क्लीन फेस से ही कभी भी कोई भी रूटीन शुरू करनी है। एंड सेकंड बात कि जब भी आप कोई भी स्किन के लिए कुछ भी मतलब इस तरह की नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो कोशिश किया कीजिए कि रात को सोने से पहले ये चीज़ करें आप। वो ऐसे अब देखो आप माइंड में सोचते होंगे कि ऐसा क्यों बोलती हूँ भाई, हर बार ही बोलती हूँ। वो इसलिए बोलती हूँ कि रात का जो समय होता है उसमें स्किन भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। सेकंड क्या चीज़ है कि हम उठ उठ के मतलब बाहर नहीं निकलते, धूल मिट्टी ये जो हार्मफुल सनरेज इन सब का सामना हमारी स्किन नहीं करती है, उल्टा खुद को रिपेयर करने का काम कर रही है। और अगर गलती से भी आपने थोड़ा बहुत भी स्किन के लिए कर लिया है तो आपको उसका रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ले लेनी है आधी चम्मच दूध की। यहाँ पे अगर आपका दूध कच्चा दूध हो तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और दूध जो है एक ऐसी चीज़ है, घर में बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई बच्चों की स्किन को गोरा करने के लिए कुछ बताओ। तो भाई ये जो दूध है देखो 6 महीने तक बच्चे दूध पीते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, फ्लॉलेस। फिर उसके बाद भी 12 साल की उम्र तक वैसे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरली बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा संदेह है कि भाई नहीं कुछ तो होना चाहिए ऐसा जिससे कि बच्चों की स्किन अगर थोड़ा बहुत इवन टोन नहीं भी है, थोड़ा और निखारना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है दूध। आप दूध लीजिए घर में। और होता ही है जब आपका आता है तो बॉईल करने से पहले थोड़ा सा बचा लीजिए। जब आप किसी बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं ऐड करना है आपने, सिंपल आपने दूध लिया जो बॉईल नहीं है वो वाला, क्योंकि उसमें फ़ैट भी भरपूर मात्रा में होता है और बाद में जब बॉईल हो जाता है तो मलाई देखो अलग हो जाती है, तो फ़ैट बहुत निकल जाता है। तो हमारी स्किन को हर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमारी बॉडी को हर चीज़ की विटामिन्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है, कैल्शियम की भी ज़रूरत है, तो उसी तरह से आपकी जो ये स्किन है इसको भी ज़रूरत है। तो हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन हेल्दी तभी रहती है जब आप उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हो। ये तरीका कोई भी फॉलो कर सकता है जिसको भी अपनी स्किन को लाइट बनाना है, निखारना है, गोरा करना है। तो आपने बस ये दूध लिया, ऐसे कोई भी कॉटन बॉल ले लीजिए या फिर वाइप ले लीजिए और इसकी मदद से ये देखिए एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हो ताकि इधर उधर को ना बहे। और इससे आपने अच्छे से इस तरीके से मसाज कर रही है अपने चेहरे पे डेली। रात को सोने से पहले इस तरह से लिया आपने, 1 चम्मच लिया पूरा, जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप इस तरीके से लगाएं। आप अपने फिंगर टिप की मदद से भी ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से लगा सकते हैं। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरह से पूरे फेस पे अच्छे से इस तरह से अप्लाई करें। आप देखोगे कि जो गंदगी होगी आपके फेस के ऊपर वो भी निकल जाएगी। और ये जो दूध है ये इसको इसी तरह से छोड़ करके सो जाना है। किसी के भी फेस पे लगा रहे हो बस इस तरह से यूज़ करके सो जाना है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सूट नहीं करता है ज़बरदस्ती यूज़ ना करें।
और उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये जो चीज़ है ये डेली करना शुरू कर दीजिए, स्किन को खुद ब खुद आपकी निखरना शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेप फॉलो करने के बाद जब भी आप कोई भी फेशियल या कोई भी अपना क्लीनअप करना जा रहे हो, कोई भी रेमेडी करने जा रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर कर लिया कीजिए। शाम के टाइम पे जब आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले करते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब आपने क्या करना है, जो बेसन की हम बात कर रहे थे वो पैक बनाना है। तो कैसे बनेगा, इसके लिए देखो 1 चम्मच, एक फेस के लिए काफ़ी रहता है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया बेसन। अगर आप अपनी नेक पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, कालापन है, हाथों पे, पैरों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने बेसन। अब देखो इसके अंदर आपको जो सेकंड चीज़ जानी है वो क्या है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये गुड़ है एक्चुअली, और गुड़ को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। आप जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ को मिक्सर जार में पीस करके पाउडर फॉर्म में रख के उस तरीके से भी ले सकते हैं। गुड़ में होता है आयरन भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी जो स्किन है वो पिंकिश ग्लोई होना शुरू हो जाएगी। फेस के दाग धब्बों को भी ये लाइट करता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें विटामिन मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है गुड़ में, जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो आधी जैसी चम्मच आप इसमें गुड़ की ले लें, ठीक है। गुड़ है चाहे से आपके पास गुड़ का पाउडर है तो जल्दी से बन जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये मैंने ले लिया। अब इसके साथ ही क्या करना है कि आपको लेना है शहद। अब शहद जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर जब लगते हैं, काम करते हैं, तो बेहद आपको फ़ायदा देते हैं। तो ये आपको ले लेना है। इन केस घर पे नहीं है शहद, तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जगह पे ले सकते हैं ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन लीजिए, शहद है तो शहद लीजिए, दोनों में से एक तो ले ही लीजिए। बाकी जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो उनको दोनों चीज़ें लेनी है। अच्छा, जो हमने शहद इस्तेमाल किया आधी चम्मच लेनी है, जो ग्लिसरीन इस्तेमाल की 1/4 टीस्पून या उससे भी कम, क्योंकि थोड़ी सी चिपचिपी होती है और आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। छाले पे लगाते हैं ना, आप यहाँ से एग्जांपल से समझो, छाले पे लगाते हैं, रात को लगाते हैं, सुबह आप देखते हो छाले आपके हील हो गए हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ तो आपने की होगी कभी ना कभी ज़िंदगी में, छाले तो हुए ही होंगे। तो देखो, इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। उसी तरह से आपकी स्किन के ऊपर भी ये काम करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है तो उसको फटने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, और बहुत सस्ती भी होती है। एक शीशी ले आओगे, क्योंकि 2-3 बूंद से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक बार एक शीशी ले आओगे तो काफ़ी दिनों तक आपकी बहुत ही आराम से चलती जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है हल्दी लेनी है। कितनी लेंगे, 1/4 टीस्पून आपको लेनी है। अगर शुद्ध हल्दी है आपकी तो ही लेनी है। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, या फिर जो कच्ची हल्दी होती है आपने खुद घर पे प्रोसेस करके बनाई है, मिक्सर जार में पीस किया, जैसे भी पाउडर बनाया है, तो वो अगर आप लेते हो तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। रिजल्ट जितने आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी कि जिन भी लोगों को ऑयली स्किन की समस्या रहती है उनके लिए फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका भी आप पाउडर बना करके रख सकते हैं। बना मीन्स पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो टैग कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप चेकआउट कर लेना। तो ये जो पाउडर होता है उसका 2 चुटकी पाउडर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरह से। कैसे, देखो इस तरह से चुटकी ली और एक चुटकी और एक 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों को सूट करता है लेमन, वो यहाँ पे नींबू ले सकते हैं। जिनको सूट नहीं करता है वो स्किप कर सकते हैं। बहुत बार क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे नहीं सूट करता। अलग अलग तरह की लोगों को एलर्जीज होती है। कईयों को एलोवेरा सूट नहीं करता, कईयों को टमाटर सूट नहीं करता, कईयों को आलू सूट नहीं करता। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती, ज़बरदस्ती ना यूज़ करें। उसको आप पहले पैच टेस्ट करके, जब भी कोई भी नई चीज़ यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे पैच टेस्ट करके देख लें कि वाकई में आपको इससे कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब इचिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की चीज़ आपको फील होती है तो उसको आपको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन हो सकती है, स्किन की कोई एलर्जी हो सकती है। तो इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जस्ट रेमेडी बताएंगे। बाकी बाद में क्या होता है आपके साथ किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो ये आपको खुद को ध्यान रखना होता है। मैं जो कर रही हूँ या किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो वो जो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। आपको वही सूट करेगा जो
जो आप देखोगे, टेस्ट करोगे कि वाकई में कोई एलर्जी नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। बाकी दूध तो ऐसी चीज़ है जो हर तरह की स्किन टाइप पे सूट कर जाती है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ले लेना है दूध, और दूध को लेकर के अब धीरे-धीरे से आपने इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अच्छा, एक चीज़ की जो बहुत बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अगर हम नींबू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नींबू में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, एंड हमारी स्किन के लिए स्पेशली आजकल का जो मौसम चला हुआ है, इसमें हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो हाइड्रेशन ज़रूरी है। तो नींबू वो काम भी करता है। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे देखिए जी, मैंने आपको कल ही बताया था कि गुलाब जल कैसे तैयार करके आप रख सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल रहती है, ड्राई रहती है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन को मिक्स कर लिया, प्लस विटामिन ई के कैप्सूल्स को मिक्स कर लिया, और इसको इस तरह से शेक करके रेडी करके रख लिया। डेली आपको इसको इस्तेमाल करना है, और आप खुद देखोगे जो रिज़ल्ट, स्पेशली जिनके ओपन पोर्स की गड्ढे-गड्ढे से फेस के ऊपर पड़े होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आधी जैसी चम्मच जो है इसकी गुलाब जल की ले लें, या फिर आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लें। अगर आपने नींबू यूज़ नहीं करना है, नींबू की जगह आप टमाटर का रस भी ले सकते हैं, या फिर एलोवेरा, जो भी आपको चीज़ सूट करती है वो लें। और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका बना लेना है बढ़िया सा एक पेस्ट, जो कि आपके फेस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा थिक सा पेस्ट भी नहीं चाहिए हमें, और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी सा भी पेस्ट नहीं चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें ये पेस्ट जो है रेडी करना है ये। और अब आपने क्या करना है, अगर आपको नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, ये देखिए इस तरह से लिया, ब्लैक एंड वाइटेड की समस्या है, तो पहले आप इस समस्या के लिए ही काम कर लें। इसको अच्छे से इस तरीके से रब कर लें अपने नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे। और कई लोगों को यहाँ माउथ के अराउंड भी बहुत डेड स्किन होती रहती है, कालापन बहुत होता है, तो यहाँ पे भी अपनी फिंगर टिप की मदद से आप मसाज कर सकते हैं। इससे सारा कालापन और वो जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपने लेना है इस पैक को और अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जो हमने दूध लगाया था ना, बस आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, उसी के ऊपर आप कर सकते हैं। बाकी जब ये ड्राई हो गया था, हल्के हल्के हाथों से जब आप इस तरीके से रब करते हो, ये चीज़ भी कर सकते हो, तो आपकी सारी गंदगी, धूल मिट्टी सब आपके हाथ में होगी, मैल के जैसे रुई के फाहों की तरह आपको दिखेगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बाकी इसको अब लगा लें अच्छे से अपने फेस के ऊपर, सूखने दें जब तक ये खुद से सूखता नहीं है। जब ये सूख जाएगा तब आपने फिर क्या करना है कि चेहरे को धो लेना है नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से, और फिर दोबारा से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। मॉइस्चराइज़र के लिए आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल, बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। कैसे, थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए, एक विटामिन ई का कैप्सूल के अंदर जो ऑयल रहता है वो उसमें मिक्स करें और उससे अच्छे से मसाज करें, छोड़ दें रात भर। आप खुद ब खुद रिजल्ट देख के सुबह हैरान रह जाओगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है और कभी भी फिर इस तरह की फेशियल प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।